कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते रहते हैं और कंटिन्यूटी चलती रहती है, लेकिन पीछे का ना भूलते रहते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो अक्सर ऐसा ना जीके के साथ होता होगा, करंट अफेयर्स के साथ होता होगा कि आप पढ़ते रहते हो और फिर उसे भूलते रहते हो। मेनली आज मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि रिवीजन का ना बेस्ट वे क्या होता है, कि रिवाइज कैसे किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं ना, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहते हैं और उन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैंने ना किरण पब्लिकेशन 10 बार पढ़ा है, मैंने रीजनिंग की बुक 4 बार खत्म कर दी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज कि उनके ना रिवीजन में कुछ कमी है। वो क्या कमी है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी रिवीजन में दिक्कत आती है और पढ़ा हुआ अगर आप भूल जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले ना हम जीके की बात करते हैं। देखो, जीके में क्या होता है कि ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। इसमें ना आपको पीछे की चीजें याद करनी पड़ेगी, उसको लिंक करना पड़ेगा, लेकिन इतना वास्ट सिलेबस है ना, बार बार पढ़ना इट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये मतलब आप कह लो कि जीके को मैंने 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बच्चे गलती क्या करते हैं ना, कि फर्स्ट टाइम जब वो रीड कर रहे होते हैं ना, तो उसको याद करने की कोशिश करते हैं। आपको ना कभी भी याद करने की कोशिश मत किया करो, रीडिंग की हैबिट डालो। अगर आप सिर्फ रीड करते हो और अगर आप 4-5 बार उसको रीड कर पाते हो एक ही चीज को, तब जाके रिवीजन का बेस्ट वे होता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं जीके में हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, मान लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह है, वो पढ़ लिया मैंने। अभी मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ही वो पढ़ते हो तो जीके का तरीका क्या है, पहले आपने एक यूट्यूब की वीडियो देख ली, फिर आपने बुक से पढ़ लिया और देन प्रीवियस ईयर कर लिया। अगर आप एक दिन में इसी चीज को 3 बार कर रहे हो, ध्यान से देखना, छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपने 3 बार कर लिया है, तो भैया भूलने की तो क्षमता ही खत्म हो जाएगी, यानी भूलने का चांस ही खत्म हो जाएगा। आपकी रिटेनिंग पावर वैसे ही बढ़ेगी, लेकिन इतना काफी नहीं होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा ना वीक में 5 दिन पढ़ने के लिए बनाया करो, 1 दिन रिवीजन के लिए बनाओ और 1 दिन जो है ना वो आप रेस्ट के लिए बनाओ। मतलब 7 के 7 दिन नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी रिटेनिंग पावर धीरे धीरे घटती रहेगी। खेलो कूदोगे उसी से बढ़ेगा। 1 दिन अपने लिए रखो। तो 5 दिन जो पढ़ते हो ना, 6ठा दिन उसका रिवाइज करो। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 दिन आपने पढ़ा, 6ठे दिन उसको रिपीट किया। ऐसे ही जैसे आपने 3 या 4 वीक पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर जो चौथा या 5वां वीक होगा ना, उसको आप रिवीजन के लिए रखो। पीछे जो भी पढ़ा है आपने 4 वीक में, उसको रिवीजन करना है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना, तो आई कैन गारंटी कि जीके जो है ना, वो भूलने की पावर ही खत्म हो जाएगी। तो जो हमारा जो वीकली टारगेट आएगा ना, जो 25 वीक का आएगा 15 दिसंबर से या 17 दिसंबर से, वो इसी पे बेस्ड होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिवीजन करेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलूंगा बस वो करते रहोगे, उसी से हो जाएगा। उसमें हम रिवीजन को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब देखो, इंग्लिश और मैथ्स के साथ, मैथ्स और रीजनिंग के साथ क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग का ना कोई तरीका नहीं होता रिवीजन का। मैथ्स और रीजनिंग को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, आप मॉक रेगुलर दो। वीक में ना, अभी अगर आप फ्रेशर भी हो, बिगिनर भी हो ना, तो टारगेट करो कम से कम 2 मॉक तो 2 से 3 मॉक देना ही देना। अगर आप बिगिनर भी हो, 15-20 दिन बाद आप आराम से 2 मॉक जो है वो वीक में दे सकते हो। तो मेनली जब आप मॉक देते रहते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज चैप्टर किया, तो वीक में 3 बार मॉक दिया, तो अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन आपने परसेंटेज के कर लिए, 3 क्वेश्चन आपने प्रॉफिट एंड लॉस के कर लिए, 3 क्वेश्चन ट्रिगो के कर लिए। अगर मैं सब में एक ही मान रहा हूं, तो 3 क्वेश्चन आपने मेंसुरेशन के कर लिए, तो फिर भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। तो रिवीजन का मैथ्स और रीजनिंग में बेस्ट वे है मॉक। ध्यान रखना, ये मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं, बाकी के लिए नहीं बता रहा हूं। और एंड में आ जाता है इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में ना जो ग्रामर्स होते हैं ना, उनको कैसे याद करोगे। अगर आप अपने आप को रोज एक हैबिट बना लो कि मुझे रोज ना सिर्फ 10 एरर के क्वेश्चंस करने हैं। 10 अगर आपने एरर के क्वेश्चंस कर लिए या इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चंस कर लिए ना, आप कभी भी ग्रामर के रूल्स नहीं भूलने वाले हो। ग्रामर्स के रूल्स कभी नहीं भूलने वाले हो। और एक्चुअली में इंग्लिश में ना सिर्फ आपको ग्रामर का रिवाइज करना होता है या वोकैब का रिवाइज करना है। तो वोकैब, अगर आप वोकैब तो बिल्कुल जीके की तरह रखो कि सिंपल 5 दिन पढ़ा, 6ठे दिन उसको रिवाइज किया, ठीक है। फिर ऐसे ही 4 वीक जो पढ़ा, 5वें वीक उसको रिवाइज करना है। इस तरीके से अगर आप करते हो, तो आई कैन गारंटी कि कभी भी ना आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको रिटेनिंग में दिक्कत नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें रिटेन कर पाओगे कम समय में। ये बेस्ट वे होता है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है ना कि आपने एक बार बुक पढ़ लिया और दोबारा उसको पढ़ोगे, फिर तीसरी बार पढ़ोगे, तो
इट्स नॉट पॉसिबल ब्रदर, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, लोग बोलेंगे कि मैं करता हूँ, ऐसे करना है, वो फुल आपको मोटिवेट कर देंगे कि नहीं करेगा तो जॉब नहीं लगेगी, बट कर नहीं पाएगा। कोई नहीं कर पाता है तो तुम अलग तो हो नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सबसे अलग हो, अगर मैं सिंपल एक किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की किताब के लिए का एग्जांपल दूं ना, तो उसमें 12,000 क्वेश्चंस है। 12,000 क्वेश्चंस अगर आप दिन में 50 क्वेश्चंस करते हो, जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है फ्रेशर के लिए कि 50 क्वेश्चंस मैथ्स का रोज करे, तो उसको ना 240 दिन लग जाएंगे, अप्रॉक्स 8 महीने। अरे भैया, आप 3 बार कैसे खत्म कर लोगे इस किताब को? तो बेस्ट वे है एक ही बार पढ़ो, मॉक दो, एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मॉक दो। तो रिवीजन ऐसे ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आप एक किताब को बार बार पढ़ोगे, 12 घंटे दिन में पढ़ोगे, 14 घंटे बाद में पढ़ोगे, तो खुद से आप झूठ बोल रहे हो। 12-14 घंटे पॉसिबल नहीं है। और हमेशा ना टारगेट को थोड़ा सा कम सेट किया करो। अगर आपको लगता है कि रोज आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो ना, तो 40 ही क्वेश्चन करो, ताकि रोज कर पाओ विदाउट बीइंग फेल्ड। अगर आप फेल होते हो तो आप वैसे ही बहुत दिन पीछे चले जाते हो। तो इसको फॉलो करो, माय गारंटी रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा। आप करके देखो और मेरे साथ वीकली टारगेट फॉलो करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।